एक मजदूर बाप ने अपने चारों बेटों ने ख्वाहिश की कि अब्बू हमको मेले में जाना है। उस बाप के पास में पैसा नहीं था। उस बाप ने कर्ज लेकर अपने 4 बेटों को मेला दिखाने के लिए लेकर गया। शहर एक है, लेकिन एक शहर में कितने फसाने होते हैं, चाहे वो आपका शहर हो, मेरा शहर हो या किसी का भी। लेकिन शहर एक होता है, लेकिन एक दिन में, आज के दिन में एक शहर में कितने फसाने होते हैं, आज हम इस वीडियो थोड़ा अलग सा है, लेकिन सुनकर जरूर जाना। ये मेरे दिल की बात है। मैंने सोचे तो बहुत फसाने, ना सोचे तो कुछ भी नहीं। एक शहर में कितने फसाने होते हैं, अगर सोचे तो बहुत, और अगर ना सोचे तो कुछ भी नहीं। कल अस्पताल से खुशियों की आवाजें आने लगी। लोग झूम रहे थे। अस्पताल में कल लोग झूम रहे थे, खुश हो रहे थे, एक दूसरे के गले मिल रहे थे। पूछा गया तो पता चला कि आज किसी मासूम ने इस सरजमीन पर जन्म लिया है। कोई इस दुनिया में आया है, कोई मासूम, मतलब किसी के घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई है। उसकी वजह से लोग खुशी से झूम रहे हैं, सब अपने अपने अंदाज में। पहला फसाना। कुछ देर बाद उसी अस्पताल के एक रूम से रोने की आवाजें आने लगी। वो रूम चीख उठा, सबकी आंखों में आंसू, सब रो रहे हैं बेतहाशा। पूछा गया तो पता चला कि बीमारी के चलते चलते किसी ने आज दम तोड़ दिया है। कैसे बदल गया फसाना। अस्पताल एक है, शहर एक है, लेकिन इसी अस्पताल में सुबह कोई खुश हो रहा था, कोई खुशियों से झूम रहा था। कुछ देर बाद उसी अस्पताल से रोने की आवाजें आने लगी। मतलब आज किसी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शहर एक है, अस्पताल एक है, फसाने 2 हो गए। जब मैं वहां से निकलकर थोड़ा आगे जाने लगा, बढ़ा अपनी मंजिल की तरफ, तो मैं देखा कि एक केक की दुकान नजर आई। तो मुझे एक केक की दुकान नजर आई जहां पर भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़, और लोग जैसे लड़ रहे थे वहां से केक लेने के लिए। जब मैं करीब गया और मैंने देखा और उनसे पूछने की तो जरूरत नहीं पड़ी, बट हाँ, वो लोग इतनी तेजी से वहां से केक खरीद रहे थे, मतलब आज बहुत सारे लोगों का जन्मदिन भी था। मतलब आज बहुत सारे लोगों का जन्मदिन भी है। एक गांव में ये तीसरा फसाना। एक तरफ कोई इंसान इस दुनिया में आया, उसी दिन कोई इस दुनिया से चला गया, और थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला कि आज इस शहर में बहुत सारे लोगों के जन्मदिन है। वो लोग केक खरीद कर अपने घर ले जाएंगे, अपने घर वालों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और मानो कोई 10 साल का हो गया, कोई 15 साल का हो गया, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 का, कोई 50 का, मतलब सब अपने अपने जन्मदिन का केक काटने वाले हैं। हो गया ना ये तीसरा फसाना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा अपनी मंजिल की तरफ, तो पता चला कि एक घर में एक मीटिंग बैठी है। एक घर में एक मीटिंग बैठी है जिसके घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो जब पूछा गया कि इस घर में किस बात की मीटिंग है, तो पता चला कि आज इस घर में रिश्ता होने वाला है। मतलब किसी की शादी की बात चल रही है, और आज किसी की शादी फिक्स होने वाली है क्योंकि रिश्ते वाले आए हैं। ये एक नया फसाना। एक शहर में ये एक नया फसाना कि आज किसी की शादी फिक्स होने वाली है, जिसके लिए बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं और तय करेंगे कि शादी कब की जाए। मतलब वो लड़की जिसके घर पर रिश्ते वाले आए हैं,
वो अपनी जिंदगी के एक नए सफर के लिए तैयारी शुरू करने वाली है। चलो, ये फसाना यहाँ खत्म हुआ और थोड़ा आगे चला, और थोड़ा आगे चला तो पता चला कि उसी शहर में एक जगह पर सेम गाड़ियां खड़ी हुई है। मतलब गाड़ियां तो अलग अलग रहेगी, बट गाड़ियां खड़ी हुई है। लेकिन ऐसा लगा कि यहां पर भी किसी का रिश्ता होने वाला है। तो बस जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ, यहां पर इतने लोग क्यों जमा हैं और किस बात की मीटिंग है। तो पता चला कि इस घर में शादी हुई थी आज से कुछ साल पहले, लेकिन वो लोग अब एक साथ नहीं रहना चाहते। क्या ये जो मीटिंग है ये किसी की तलाक कराना चाहती है, किसको एक दूसरे से अलग कर देना चाहती है? तहकीक करने के बाद में पता चला कि हाँ जी बिल्कुल, ये वो महफिल बैठी है जो आज दो लोगों को अलग करने वाली है। मतलब आज से कुछ साल पहले इनका रिश्ता जुड़ गया था, लेकिन अब ये लोग एक साथ नहीं रहना चाहते। तो ये वो महफिल है जो एक दूसरे को अलग कर देगी, मतलब उनका तलाक हो जाएगा। देखे शहर भी एक है, लेकिन एक नया फसाना। एक तरफ कोई इंसान अपनी जिंदगी का दूसरा पड़ाव, मतलब शादी के बाद जीने के लिए, मतलब अपनी शादी करने के लिए किसी के घर पर रिश्ते वाले आए हैं। तो दूसरा फसाना यहाँ खड़ा हो गया कि कोई अपने सफर की शुरुआत कर रहा है और दूसरे महफिल में किसके सफर का इख्तिताम हो रहा है। एक शहर में ये एक नया फसाना। एक मजदूर बाप ने अपने चारों बेटों ने ख्वाहिश की कि अब्बू हमको मेले में जाना है। उस बाप के पास में पैसा नहीं था। उस बाप ने कर्ज लेकर अपने चार बेटों को मेला दिखाने के लिए लेकर गया। गरीब बाप ने अपने 4 बेटों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर्ज लेकर उन्हें मेला दिखाने के लिए लेकर गया। जब बेटे मेले की तरफ बढ़ने लगे, उन्होंने बाप से ख्वाहिश की कि अब्बू हमको ये चाहिए वो चाहिए। उस बाप ने कर्ज लेकर उन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की, मानो एक बाप ने अपने बच्चों का सपना पूरा किया। ये एक अलग फसाना। उसी शहर में दूसरी तरफ एक घर में महफिल बैठी थी जिसमें एक बाप था और 4 बेटे थे। और वो 4 बेटे ये कहना चाह रहे थे कि हम अपने बाप के साथ में नहीं रह सकते, आज हमारा हिस्सा हमें दे दिया जाए। एक तरफ एक बाप ने अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए उन्हें मेले में लेकर गया कर्ज लेकर, और दूसरा फसाना दूसरी तरफ यह है कि एक घर में महफिल बैठी है, मीटिंग हो रही है कि 4 बेटे अपने बाप से अलग होना चाहते हैं। 4 बेटे कहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें दे दिया जाए और अब हम नहीं रह सकते। शायद ये वही 4 बच्चे होंगे जिनको अपने बाप ने कर्ज लेकर मेले में लेकर गया था। जब ये बड़े हुए तो इनको अपनी जिंदगी जीना है। एक शहर में एक ये नया फसाना। एक तरफ जब मैं बाजार से गुजरा तो बाजार में एक बूढ़ी माँ, जिसके बेटे होगे नहीं होगे पता नहीं, बट वो बैठी हुई थी अपने सामने एक रुमाल बिछाकर, यानी वो कुछ पैसा मांग रही थी अपने खर्चे के लिए। घर चलाने के लिए कोई सहारा नहीं होगा तो वो बूढ़ी माँ लोगों से पैसा जमा करके अपना घर चलाती है। हो गए उसके बेटे, लेकिन उस माँ के बेटे ने अपनी माँ को साथ में नहीं रखा। दूसरी तरफ उसी शहर से आज एक हवाई जहाज रवाना हुआ मक्का और मदीना की तरफ। यानी उस जहाज में एक बेटा और एक माँ। एक बेटा अपनी माँ का ख्वाब पूरा करने के लिए उसको मक्का और मदीना लेके जा रहा है। एक बेटा अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए उनको मक्का और मदीना लेके जा रहा है। और दूसरी तरफ एक मस्जिद के बाहर बैठी हुई एक माँ इंतजार कर रही है, शायद उसके बेटे होंगे तो आएंगे उसके पास, लेकिन नहीं। ये एक नया फसाना है।
ये एक नया फसाना है। एक घर में माँ बाप तरस रहे हैं कि उनके बच्चे उनसे बात करे, हंसी खुशी उनके साथ में रहे। जब जब बच्चे छोटे थे तो माँ बाप ने उनकी हर वो बात सुनी जो शायद वो सही से कह भी नहीं पाते थे। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हुए तो आज वो अपने माँ बाप से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये एक नया फसाना। दिन एक है, आज का दिन है, शहर वही है, एक शहर में ये एक नया फसाना। कैसे होता है? एक तरफ लोग नफरत की आग लेकर बैठे हैं, एक तरफ लोग अपने दिलों में नफरत की आग लेकर बैठे हैं और एक तरफ कुछ लोग मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। एक शहर में नफरत भी है, मोहब्बत भी है। एक शहर में आज एक इम्तिहान का रिजल्ट आया तो पता चला कि इस शहर में कुछ लोग बहुत अच्छे नंबरात से पास हुए। उसी शहर में जब वो रिजल्ट आया तो उसमें बहुत सारे लोग फेल हो गए। जो पास हो गए वो अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की तरफ चल पड़े, जो फेल हो गए वो मायूस हो गए। देखो, ये एक नया फसाना। एक शहर में कितने फसाने होते हैं, लेकिन मैं आपसे इस वीडियो में यही शेयर करना चाहूंगा कि दिल बहुत पाक होता है। ये दिल बहुत पाक होता है और इस दिल में जगह सिर्फ मोहब्बत को दी जाए, नफरत को नहीं। क्योंकि जब एक शहर में इतने फसाने चलते हैं तो आप कौन से फसाने का हिस्सा बनोगे ये आपको भी पता नहीं है। तो दिल पाक है तो इस पाक दिल में मोहब्बत को जगह दी जाए। मैं हुज़ैफा चमाडी ये मानता हूँ कि मैं अपने दिल में नफरत को इसलिए नहीं पालता, दिल में मैं नफरत को इसलिए जगह नहीं देता कि इस दुनिया में किसी भी इंसान का कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। जब तुम अपने उस रब से जाकर मिलोगे तो क्या अपने दिल में नफरतें लेकर जाओगे? तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इस पाक दिल में नफरत को जगह दूं। तो इसलिए मोहब्बत करो, इस दिल को नफरत से पाक रखो। नफरत करने वाले लोग नफरत की आग में जलते रहते हैं। तो हिस्सा बनो मोहब्बत करने वालों का, नफरत करने वालों का नहीं। ये शहर में ये फसाना एक नया है। आपने सुन लिया ना, एक शहर में कितने फसाने होते हैं। तो आप किस फसाने का हिस्सा बन जाओगे ये आपको भी पता नहीं है। तो बस मैं आपको यही बताने के लिए आया था। मैं हुज़ैफा चमाडी फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।